आज का टॉपिक मेरे माइंड में कैसे आया? अ, नया बैच मेरा शुरू हुआ है। वहां पर किसी ने किसी को रेफरेंस दिया, वो मेरे से मिलने के लिए आए। और बहुत ही हैरानी हुई मेरे को जब मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या बिजनेस है। उन्होंने बताया कि मेरा एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, मैं एक्स वाई जेड प्रोडक्ट बेचता हूँ। और सेकंड क्वेश्चन मेरा था कि आपके बायर्स कौन होते हैं, हु इज योर टारगेट ऑडियंस। तो एनी गेसेस उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? कोई अगर आपसे पूछे, आलोक, सिटी वाइब्स, डॉक्टर दीपांशु, हर्ष, प्रियंका, अगर आपसे कोई पूछे, अनूप, डॉक्टर मितेश, अगर सर आपसे आप कोई बिल्कुल दिस इज अ ट्रूथ कि मेरे को ऐसा फीलिंग होता है बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, आई एम डेंटिस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि हर एक के मुंह में एटलीस्ट 20 दांत तो होते हैं। सो फॉर मी एवरीबडी इज अ टारगेट ऑडियंस, बट यू एक्सप्लेन कि टारगेट ऑडियंस वो होना चाहिए जो हमें अफोर्ड भी कर पाए, लाइक somebody who values our हाँ, prices and whatever. I हाँ, mean, when they come, so they दैट don't इज have any objection in affording us, of course. But I mean, of course, charity is a separate, altogether different topic. But नहीं, somebody नहीं, who, अभी अब चैरिटी वैरिटी छोड़ दो, हाँ अब हाँ, सब मतलब धंधे की बात I'm कर रहे हैं। हाँ, मतलब हाँ, somebody अब who सिर्फ can धंधे की actually, बात कर रहे हैं। हाँ, so उस वे में फिर मैंने क्या किया सर, मैंने गोल्डन कस्टमर ज्यादा रखे हैं। अरे वेट 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 वेट, सारी कहानी 1 मिनट में थोड़ी खत्म कर देंगे। सर आपके स्टूडेंट है ना, तो आप, आदत हाँ। पड़ गई है आपके आपके आई मीन यू आर द एक्सीलेंट मेंटर, सो अब सोते हुए भी कोई उठाएगा तो यही बोला जाएगा कि आपने जो पढ़ाया है। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। सो यही समझ अब आया सर, दैट्स आवर टारगेट ऑडियंस। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सो लेट मी जस्ट टॉक टू अदर पीपल। व्हाट वुड बी योर रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इफ somebody asks you who is your target audience? So Alok, Dr. Mitesh, Harsh, Anuj, City Vibes, क्या आपका जवाब होगा? हेलो। हाँ जी, सर, बताइए। जैसे मैं एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ। हम्म। और आयुर्वेदा की नीड ऑलमोस्ट सभी को, हर फैमिली में रहती है। अब अगर किसी को कोई डिसीज होता है, समझ लो किसी को जॉइंट पेन होता है, किसी को स्किन डिसऑर्डर होता है, या एक्स वाई जेड कोई भी डिसीज होता है उसके फैमिली में है, तो वो तो मेरा लेटेस्ट से टारगेट ऑडियंस 140, रहेगा। लेटेस्ट से 140 करोड़ में से 139 करोड़ को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही है। जी। अब ये सारे आपके टारगेट ऑडियंस हो गए क्या? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, पर होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक जवाब ये ठीक हो सकता है आपके एंड से। मैं बताऊंगा इसके अंदर कहाँ पे फ्लॉ है, वो मैं आपसे अभी बात करूंगा। मगर एक जवाब ये हो सकता है कि जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको भी समस्या है, जिसको भी किसी भी तरीके की मेडिकल कंडीशन है, आयुर्वेदिक उसका पद्धति से इलाज करा जा सकता है, तो ही इज माई टारगेट ऑडियंस। बिल्कुल ठीक है। ओके, हाँ जी, सिटी वाइब्स बताइए। सर मैं एथनिक वेयर में डील करता हूँ। हम्म। मेरे टारगेट ऑडियंस जिसके घर में शादी है या फंक्शन है या इवेंट्स हैं, वो मेरे टारगेट कस्टमर्स हैं। जिसके भी घर में कोई भी शादी है, कोई भी इवेंट है, उसको सुंदर दिखने के लिए तैयार होना है, वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। यस सर, यस सर। और इंडियन एथनिक वेयर पहनने के लिए पहन के अगर वो सुंदर दिखना चाहता है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस है। यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल ठीक है। ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज और हर थॉट ऑन कि हु इज योर टारगेट ऑडियंस? बेचना चाहोगे तो किसको बेचना चाहोगे? सर, हाँ जी, हेलो। आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। जी। तो मेरे जो टारगेट ऑडियंस हैं वो हमारे सुपर स्टॉकिस्ट हैं। एंड उनके जो हम्म। टारगेट ऑडियंस है दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर, एंड डिस्ट्रीब्यूटर के टारगेट ऑडियंस हो गए रिटेलर्स। जिस अरे टाइप से आप ये अपनी चेन बात काम करो ना, करती है। आप अपनी बात करो ना। ये हमारे टारगेट ऑडियंस है सुपर स्टॉकिस्ट है। ओके, फेयर इनफ। ओके, आलोक, आपने हैंड रेस करा है, यू कैन कम इन। So, हमारे target audience are machining companies, forging companies, stockholders overseas, pump producers. These are the kind of people that we are targeting and actively seeking. ओके, हर्ष, आपका क्या ओपिनियन है if somebody asks you कि who is your target audience? So we are into luxury women's wear. So वही हमारे टारगेट ऑडियंस जो है वो फैमिलीज है जिनके घर में शादी है या कोई फंक्शंस है, किसी तरह के ओकेशंस है, एनिवर्सरीज वगैरह।
बट चलो उसके सेम अंदर ही एक जवाब है कैच आपका। है, हाँ। हाँ उसके जी अंदर बोलो। एक कैच है कि वी आर इनटू लग्जरी वुमेन्स वेयर, सो वी अगर किसी शादी का बजट मोर देन 1 CR 2 CR है तो वो हमारे टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि हमारा जो बजट जो प्राइस रेंज अरे है बस हो हमारे गया, ये भी गलत है जवाब। राइट। ओके। किसी एक ने भी सही जवाब नहीं दिया। अब समझना चाहोगे क्या गड़बड़ है यहाँ पर? और भी कोई है जो ट्राई करना चाहेगा? कोई है और एनीबडी हु वुड लाइक टू ट्राई कि हाँ यार मैं एक बार ट्राई करता हूँ? क्योंकि अगर आप ट्राई करते हो और अगर आपका, मैं बोलता हूँ कि ठीक है, या अगर उसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायर्ड है, कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा, तो आपका अभी बहुत क्लैरिटी आ जाएगा आपके बिजनेस के बारे में। एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई, ही कैन और शी कैन कमेंट। अदरवाइज लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैंने आपसे पूछा आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस वो पर्सन है जो आपके टाइप का प्रोडक्ट खरीद सकता है, खरीदना चाहता है, उसके पास पैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंटली वो आप तक या आप उस तक पहुंच सकते हो। अब जब आप मेरे को बोलते हो कि XYZ टाइप की कंपनीज मेरे टारगेट ऑडियंस हैं, तो ये डेफिनेशन आप मेरे को बताओ कि कंप्लीट लग रही है या इनकम्प्लीट लग रही है? कि अगर आपने बोला मशीनिंग कंपनीज या XYZ कंपनीज, एक मशीनिंग कंपनी जो है उसके अंदर कितने एम्प्लॉइज होंगे? बताओ आलोक। Normally between 6 and 600. ओके। 6 से लेकर 600 एम्प्लॉइज हो सकते हैं। अब आप मेरे को ये बात बताओ कि क्या 6 एम्प्लॉइज वाली कंपनी भी आपके लिए सही पोटेंशियल टारगेट है, और 600 वाली भी कंपनी आपके लिए सही पोटेंशियल टारगेट है? मगर बात करनी किससे है? आप कंपनी के लोगों से या कंपनी के फर्नीचर या कंपनी की दीवारों से तो बात नहीं करोगे। आपको प्रिसाइज डेजिग्नेशन पता होना चाहिए, वन। दूसरा दूसरा जब तक आप ये जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब तक आपके पास उस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा, आपकी डेफिनेशन या गलत होगी या इनकम्प्लीट होगी कि आप उन तक या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। भले ही कोई जना बोल दे कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक का जिसका शादी का बजट है वो मेरे टारगेट ऑडियंस है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि किसी की शादी का बजट कितना है? आपका मैसेज उन तक कैसे पहुंचेगा? या फिर वो आपके शोरूम तक या आपकी शॉप तक या आपकी वेबसाइट तक कैसे पहुंचेंगे? अगर तुक्के से काम हो रहा है तो आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी, सॉलिड प्रिडिक्टेबल एंड स्केलेबल ग्रोथ नहीं मिलेगी। आपको ये प्रिसाइजली पता होनी, जब भी आपसे पूछा जाता है आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तो आपको ये चीज साथ में बोलनी है कि मेरे को उस तक पहुंचना कैसे है। अगर आप कहते हैं कि एथनिक वेयर जो लोग पहनना चाहेंगे या शादी के लिए तैयार होना चाहेंगे वो मेरे टारगेट ऑडियंस है, नहीं जी। अगर आपको ये समझना है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है, मैं एज्यूम क्यों करूं, मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि अगर एथनिक वेयर के अंदर किसी को लहंगा लेना है तो एवरेज प्रोडक्ट प्राइस आपका कितना होगा लहंगे का? सिटी वाइफ जी। सर मैं मेंसवेयर में डील करता हूँ। देखो आपने तो ये बोला ही नहीं था। सॉरी सॉरी। आपने तो एथनिक वेयर बोल के ही आपने खत्म कर दी बात, वहीं से ही गलत हो गया सारा का सारा प्रोसेस। जी सर। अब चलो मेंस वेयर की बात करते हैं, और मेंस के अंदर जो है हम बात करते हैं कि चलो कुर्ता पजामा हो सकता है या फिर शेरवानी हो सकती है, अगर उसने शादी के लिए तैयार होना है। तो शेरवानी का प्रोडक्ट प्राइस आपका कहां से कहां तक वेरी करता है? आर यू विद मी? सर आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी। शेरवानी का प्राइस आपका कहां से कहां तक वेरी करता है? सर हमारा 15,000 से शुरू होके करीब 3 लाख रुपए तक जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या मार्केट में ऐसे कोई दुकानें या शोरूम्स हैं जहां पर 15,000 से सस्ती शेरवानी मिल रही हो? जी करोड़बाग में सर। चले जाओ तो वहां पे तो 5-7 हजार से शुरू हो जाती हैं। और जी अगर जी। आप ऑनलाइन चले जाओ तो वहां पे रेंट पे भी मिल जाती हैं, 2-3 हजार जी रुपए सर। के रेंट के ऊपर भी मिल जाती हैं। जी और सर। क्या ऐसे मार्केट के अंदर ऑप्शंस है जहां पर 3 लाख से ज्यादा महंगी शेरवानी मिलती हो? यस सर। अगर आप डिजाइनर्स के पास जाते हो टॉप लेवल के, तो वहां पे 7, 8, 10, 15, 20 लाख तक की शेरवानी भी मैंने सुनी है। जी तो सर। अब जिसने 5 लाख 7 लाख की शेरवानी लेनी है, क्या वो आपका टारगेट ऑडियंस हुआ? नहीं। जिसको 3 हजार की शेरवानी लेनी है, क्या वो आपका टारगेट ऑडियंस हुआ? नहीं। जिसको अपनी शादी पे शेरवानी पहननी ही नहीं है वो भी आपका टारगेट ऑडियंस नहीं हुआ।
जी सर। अब ये सारी कहानी हमने कॉम्प्लिकेट तो कर दी, मगर ये क्वेश्चन का जवाब अभी भी इनकम्प्लीट है। मान लीजिए आपने अब बेटर कर दिया अपना, मेरी बात सुन के, ऑल द पीपल हु हैव द बजट ऑफ बाइंग ए शेरवानी एनीवेयर बिटवीन 15,000 to 3 lakh rupees is my target audience. My point is कि आपका मैसेज उन तक या वो आपके शोरूम तक पहुंचेंगे कैसे? जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, आपकी डेफिनेशन या गलत होगी या इनकम्प्लीट होगी। अदरवाइज आपका मैसेज अगर उन तक नहीं पहुंचेगा, आपका बात उन तक नहीं पहुंचेगा, तो वो सेल कैसे दे देंगे आपको? आपको लीड कैसे दे देंगे? डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिटेल शोरूम है या आपको B2B बिजनेस के अंदर, जैसे मैं आलोक की बात करता, आपको लीड जनरेट करनी है। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर, मैसेज क्लियर नहीं है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। ओके, क्या ये बात सबको समझ में आई? यही मैं उनसे बात करी थी, उनका बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही सीधा सा जवाब था, जिसको मैं बोलता हूं क्यूट नहीं, बच्चों कैसे, बच्चे को क्या बोलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं ना, भोला सा, भोला भाला जवाब था। सर मासूम एनीबडी, हाँ जी, मासूम मासूम मासूम, मासूम, यस यस यस, बड़ा मासूम सा जवाब था। सर एनीबडी हु नीड्स माय प्रोडक्ट इज माय टारगेट ऑडियंस। आप सब लोगों ने शब्द अलग अलग यूज करे, मगर आपके भी इतने ही इक्विवेलेंट मासूम जवाब थे। एनीबडी हु वांट्स टू मैरी गेट मैरिड इज माय टारगेट ऑडियंस। एनीबडी हु वांट्स टू बाय ए शेरवानी और सम कपड़े। हाँ, एक पर्सन ने बोला था कि थोड़ा उनका बेटर बजट होना चाहिए, 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ का बजट होना चाहिए। अरे भाई, दिल्ली के अंदर जब एक दिन के अंदर 36,000 शादियां होती हैं, क्या वो सारी शादियां आपके टारगेट ऑडियंस हैं? तो क्या वो 36 के 36,000 शादियों के अंदर जो ब्राइड और ग्रूम साइड के लोग होंगे, उनमें से कोई एक या दोनों आपके टारगेट ऑडियंस होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे भी लोग होंगे जो अपना पूरे शादी का बजट ही 5-10 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए लेकर के बैठे होंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो हो सकता है 2, 3, 5, 10 करोड़ रुपए का बजट लगा करके बैठे होंगे। पॉइंट इज, आपने कहने को बोल तो दिया कि 1 से 2 करोड़ रुपया, मगर आपको कैसे पता लगेगा इन 36,000 में से कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे टारगेट ऑडियंस हैं? वो तो एक दिन की शादियों की बात कर रहा हूं, जब दिल्ली के अंदर सारे ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, हाईवे साया होता है जब दिल्ली के अंदर, जहां पे बोलते हैं 36,000 शादियां थी एक दिन के अंदर, 50,000 शादियां थी एक दिन के अंदर, 70,000 शादियां थी एक दिन के अंदर। तो अब 70,000 में से कैसे पता लगेगा कौन से लोग जो हैं मेरे टारगेट ऑडियंस हैं? सो आप देख रहे हो यहां पर मैंने अब आपको डीपर घुस करके बताया कि हाउ द टारगेट ऑडियंस डेफिनेशन इज ऑल रॉन्ग और इनकम्प्लीट फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। ये बात सबको दिखी, समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। जब आपको ये बात समझ में आई, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस की डेफिनेशन ही इनकम्प्लीट है या रॉन्ग है, तो आप उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहुंच ही नहीं पाएंगे तो इसका मतलब ना कभी लीड आएगी जिंदगी में, ना कभी आपका सेल आएगा इन लोगों से टच में होके, सिर्फ तुक्केबाजी में काम चलता रहेगा और आप स्केलेबल, प्रॉफिटेबल, प्रिडिक्टेबल मॉडल के ऊपर आप कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। सो आपको जो है ये साथ में बताना पड़ेगा कि लेटस से जिनकी शादियां हैं उन तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। क्या अब कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है कि मैं इसके अंदर कैसे पहुंच सकता हूं उन लोगों के साथ में जिनकी शादियां, जिनका 1 से 2 करोड़ का बजट है? हाउ वुड यू बी एबल टू आइडेंटिफाई यार इन 36,000 40,000 शादियों में से ये 12,000 या ये 5,000 या ये 2,500 शादियां जिनका 1 से 2 करोड़ का बजट होगा? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ये? अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जगह के ऊपर ले जाना चाहूंगा थॉट प्रोसेस के हिसाब से, जिसको मैं बोलता हूँ हायर ऑर्डर थिंकिंग। बहुत ही मजा आ जाएगा आप सब लोगों को, बट मैं चाहूंगा कि मेरे बताने से पहले आप लोग दिमाग लगाएं, और खासकर इस तरीके के एग्जाम्पल्स जिन्होंने मेरी वर्कशॉप अटेंड करी हुई है उनको मालूम है। तो आई वुड वांट देम एवरीबडी एल्स कि आप वो अभी इंटरवीन ना करें, लेट एवरीबडी एल्स रिस्पॉन्ड हु हैज नेवर अटेंडेड एनी ऑफ माय सेशन। बहुत ही अमेजिंग इनसाइट्स इसके अंदर निकल करके आएंगे आपके लिए। सो हर्ष, सिटी वाइब्स, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई कि अगर मान लीजिए दिल्ली में 36,000 शादियां हैं, जो कि सबने सुना होगा हाईवे साई वाले दिन इतनी शादियां एक दिन में होती हैं। अब इन 36,000 में से कौन सी 22,000, 12,000, 1,200 या 500 शादियां हैं जो 1 से 2 करोड़ के बजट के बीच की होती हैं? आपको कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगा पा रहे हैं हम लोग, काफी कोशिश कर ली हमने। बहुत ही सिंपल है, अभी मजा आ जाने वाला है आपको जब मैं आपको इसकी साइंस बताऊंगा। हर्ष, आपने भी ये चीज बोली थी, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर?
सर ये आपने पुरानी क्लासेस में बताया हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग कि इस तरीके की शादियों में एक सिमिलर काइंड ऑफ केटरर होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचा जाए कि यार इस बजट के इस तरीके के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उन लोगों के बाया बिल्कुल बाया। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आपको ये देखना है कि अगर उसका 1 से 2 करोड़ का बजट होगा तो वो किस तरीके की कैटरिंग या किस तरीके का वेन्यू बुक करेगा वो। तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि आपने सब ने गुड़गांव का जो हाईवे के ऊपर एक वेन्यू है जिसका एक दिन का सिर्फ रेंटल वेन्यू रेंटल जो है 50 से 75 लाख के बीच में वेरी करता है, सिर्फ रेंटल केटरिंग इज नॉट इंक्लूडेड। कौन सा वेन्यू है बता सकता है कोई जना? अरे कोई है जिसको मालूम है? गुड़गांव के अंदर मेन रोड के ऊपर। Fawns and Petals has नहीं to. नहीं। अब फंज एंड पेटल का भी है तो मेरे को मालूम नहीं है। हाँ जी। बॉर्डर पे है पर नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अरे समझ गए ना क्या बता रहा हूं मैं? तो जिसकी 2 करोड़ की पूरी शादी का बजट होगा क्या वो एडॉट हायर कर सकता है क्या? इसी तरीके से ऐसे भी देखे होंगे आपने जो समुदाय भवन लेते हैं, जिसका 1 से 2 करोड़ का बजट होगा क्या वो समुदाय भवन में करेगा? तो अब आपको ये समझना है कि ऐसे कौन से टाइप के वेन्यूज होंगे। अब ये कैसे पता लगेगा? बहुत ही सिंपल है। आपने ये समझना है कि जो 1 से 2 करोड़ का बजट लेकर के बैठा होगा उसका केटरिंग का पर पैक का बजट जो है क्या वो 2-3 हजार के बीच में होगा या 2,500 से 3,500 के बीच में होगा? अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं आपको। अब उसकी शादी के अंदर जो है मान लो 200-300 लोग एक साइड से, 100-150 लोग दूसरी साइड से आते हैं, 300-400 के हिसाब से आते हैं, 3-3,500 का बजट है, 12-15 लाख की वो केटरिंग का बजट हो गया या वेन्यू का बजट हो गया या जितना भी हुआ उसके अंदर। अब आपको सोचना किस तरीके से है कि 1 से 2 करोड़ वाला पर्सन के बजट की शादी कौन से टाइप के वेन्यू में होगी, कौन से टाइप का केटरर वो हायर करेंगे। अब आप मेरे को बताओ इसको सोचना कैसे है, और ज्यादा डीपर मैं आपको लेकर के चलूंगा। अगर इन लोगों ने शादी के अंदर कुंडली मिला ली या जो भी प्रोसेस है उनका दोनों साइड से होगी, हाँ जी हमारी तरफ से भी हाँ है, हमारी तरफ से भी हाँ है। पहले 3-4 एक्टिविटीज लड़के वाले क्या करते हैं और लड़की वाले क्या करते हैं, बताओ जी। सबसे पहली 2-3-4 एक्टिविटीज लड़के वाले क्या करते हैं और लड़की वाले क्या करते हैं, सोच के बताना। जल्दी जवाब देने का कोई अर्ली बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो इवेंट वाला बुक करते हैं। वन और केटरर वेन्यू अपनी बात हो ही गई है कि केटरर केटरर वेन्यू वेन्यू बुक बुक होती करते है। हैं, बिल्कुल ठीक है। और सर वेडिंग प्लानर, ये जो वेडिंग ऑर्गेनाइज, हाँ वो बैंड वेडिंग वाला प्लानर भी या तो। इवेंट प्लानर वो आ इवेंट नहीं गया। नहीं प्लानर नहीं नहीं वेडिंग लड़के सर। वाले, सर लड़के जो वाले क्या बुक करते हैं सबसे पहले? सर आजकल जो शादियां कराती हैं, दो लेडीज हु हेल्प यू मैच। पंडित जी। वो तो पंडित जी ने तो कुंडली मिला के हाँ बोलिया, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकती। बैंड वो वाला तो हो बैंड गया। वाला। हाँ जी, घोड़ी और बैंड। हेलो। सर आजकल घोड़ी और बैंड तो इवेंट प्लानर ही कर देता है ना। कोई बात नहीं, आप ये मान के चल रहे हो कि जितनी शादी होती है सारे इवेंट प्लानर करते हैं? नहीं, सारे थोड़ी ना इवेंट प्लानर हायर करते हैं। सबके घर में जीजा जी, फूफा जी, मामा जी भी तो होते हैं, हाँ जी हाँ जी जिनको सर। बड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो सारा करवा देते हैं काम। होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ जी। हाँ जी सर। तो अब आपने ये देखना है कि अगर इवेंट प्लानर ये सारी चीजें करवाने में हेल्प करते हैं, सबसे पहले उनको हायर करा जाता है। तो क्या सिटी वाइब्स और हर्षवर्धन के लिए इवेंट प्लानर टारगेट ऑडियंस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। यस। अब यहां पर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि ऐसे भी तो लोग होंगे जो इवेंट प्लानर नहीं करते होंगे, वो डायरेक्टली बैंड, घोड़ी, केटरिंग वगैरह 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 सारा बुक करते होंगे। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि जिसने घोड़ी बुक कराई है जिस डेट की, जिसने वेन्यू बुक कराया जिस डेट का, वो भी तो आपके टारगेट ऑडियंस हो गए। कैसे पता लगा? क्योंकि आपने उस वेन्यू के अंदर जाकर के बुकिंग कराई है या उस घोड़ी या बैंड को बुक कराया है जो कि 1 से 2 करोड़ के बजट वाले लोग करते हैं। कौन सी होती है घोड़ी जो सबसे महंगी घोड़ी होती है? वाइट। अरे किस कंपनी की घोड़ी सबसे महंगी होती है? घोड़ियां हीरानंद। सारी वाइट होती हीरानंद। है। सिंधी हीरानंद। और बैंड कौन सा सबसे महंगा होता है?
बैंड का नहीं बताऊं। क्या बात है, शादी नहीं हुई क्या तुम लोगों की? किसी को मालूम ही नहीं है कुछ? ऐसा सर कैसे हो हमारे यहाँ सकता है? जयपुर में तो जिया बैंड सबसे फेमस है सर। जिया बैंड है, बलदेव बैंड है, चावला बैंड है, सोहन बैंड है, सुने होंगे ना आप सब लोगों ने ये नाम। ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन बैंड्स होते हैं, सबसे टॉप ऑफ द लाइन बैंड्स होते हैं। अब अगर आप देखो कि अगर आपका इनके साथ किसी भी तरीके का टाई अप हो जाए, इनके यहाँ पर जो भी जना आता है डेट बुक करा करके जाता है, तो उसका मोबाइल नंबर नाम तो लिखा हुआ रहेगा ना वहां पर। अब वो आपके हाथ में आ जाए किसी तरीके से, तो क्या आप अपने पोटेंशियल टारगेट तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? अभी मैं ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन के ऊपर गया ही नहीं हूं मैं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने उन वेन्यूज के साथ टाई अप करा जिनके बजट्स 1 से 2 करोड़ की शादी का जिनका बजट होता है वो बुक करते हैं। आपने उस लेवल की बैंड, घोड़ी, इवेंट प्लानर से टाई अप्स करे जिनके बजट या जो जिनको 1 से 2 करोड़ की बजट वाली शादी के लोग हायर करते हैं। ये सारे के सारे आपके लिए पोटेंशियल लीड सोर्सेज बन गए। अब ये बात कितने लोगों को समझ में ही नहीं आई? यार ये कैसे हो सकता है, तो नॉनसेंस है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही बात ये। सर ये फैक्ट है, बिल्कुल ये किया जा सकता है आराम से। अब आप ये मेरे को बताओ कि साय के अंदर जब इतने सारे वेन्यूज बुक होते हैं, अगर आपके पास हर वेन्यू से फोटो खींच के आ जाए या नाम और नंबर आ जाए कि इस तारीख की इस डेट की शादी इन्होंने बुक करी है, लड़के वाले आएंगे। ये इस तारीख की इस डेट की शादी इन्होंने बुक करी है, लड़की वाले आएंगे। और आपके पास ऐसे मान लीजिए 50 वेन्यू वालों से या 100 वेन्यू वालों से टाई अप हुआ हुआ है। हजारों होंगे आपके शहर के अंदर, मैं सिर्फ 10, 20, 50 की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। अगर आपके पास ये फोटो खींच के आ जाए हर रोज, क्या कर सकते हैं? अब आपको ये तो मालूम है इस डेट की शादी है। अब आप क्या कर सकते हैं मार्केटिंग करने के लिए? आपके पास मोबाइल नंबर भी है उनका। क्या क्या करा जा सकता है? एनी थॉट्स? सर सबसे पहले तो उनको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने को। कनेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अब मैं आपको डिजिटल की तरफ को लेकर के जा रहा हूं। कनेक्ट करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि सीधा उनको कॉल कर दी हमने, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये वायबल तरीका है? हाँ जी, वायबल तरीका है। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? क्या हम व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो मैसेजिंग डाल सकते हैं? क्या हम उनको फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर आपको टारगेट करना है तो बेस्ट तरीका क्या होगा उनको अपने बारे में बताने का? क्या वो टेक्स्ट मैसेज होगा, क्या वो इमेज होगा, या वो वीडियो होगा? बताओ जी, एनी थॉट्स, एनी आइडियाज? सर वीडियो बेस्ट होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी अभी आप 1 करोड़ रुपया जीत गए। सही जवाब। सो अब आपने क्या समझना है कि आपको जो भी मैसेजिंग करनी है वो वीडियो मैसेजिंग के थ्रू बात करनी है। वीडियो मैसेजिंग मतलब वीडियो अपने अपना उनको एक भेजना है, शेयर करना है। क्या बताएंगे, क्या सुनाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, वो एक अलग साइंस हो गई। मगर अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं टारगेटिंग एंड टारगेट ऑडियंस के बारे में। अभी कुछ क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि हमने कहां से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी और मैं आपको किस पॉइंट के ऊपर लेकर के आ गया जहां पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हैं उन तक। अगर हम इससे पहले की बात करते हैं तो हम बात तो कर रहे थे, मगर 99% लोगों की बात हवा में थी। ये नहीं मालूम था कि इन लोगों तक पहुंचा कैसे जाएगा या ये लोग हमारे तक कैसे पहुंचेंगे। अगर हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते या वो हमारे तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर ना लीड्स आएंगी ना सेल्स आएंगी। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्या आप एक आध एग्जाम्पल और लेकर के देखें किसी और के साथ में? आपको ये बिजनेस क्लैरिटी आ गई? क्या किसी और का बिजनेस है जो आप चाहेंगे? कोई और बिजनेस जो आपको लग रहा है कि यार मेरा बिजनेस बड़ा डिफरेंट है, यूनिक टाइप का है, मेरा एग्जाम्पल लेकर के देखो, तो मैं आपको उसके अंदर भी सारा का सारा बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपका होगा। क्लैरिटी चाहिए? क्लैरिटी आई? और मेरे बिजनेस में कैसा होगा मेडिकल फील्ड में टारगेट ऑडियंस? बिल्कुल ठीक है। अब आपने बोला कि आपका आयुर्वेद ट्रीटमेंट और मेथोडोलॉजीज का आपका बिजनेस है। इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आपने मेरे को ये बोला
कि मैं आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों की बीमारियों का इलाज करता हूं मैं। ओके, अब आपने मेरे को ये बताना है कि क्या कोई स्पेसिफिक टाइप की बीमारियां या मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर आप ज्यादा बेटर इलाज कर सकते हो या ज्यादा फास्टर इलाज कर सकते हो, या आपको हाईली एक्यूरेसी के साथ में आप उनको इलाज कर सकते हो कि यार इसका तो ट्रीटमेंट 101% गारंटीड करके दूंगा मैं और ये खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी भर के लिए। ऐसी कोई जैसे एक मेडिकल एग्जांपल कंडीशन लिया है? मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का, बिल्कुल ठीक है। और कोई एक आध दो एग्जाम्पल? जैसा डायबिटीज पे भी आप बोल सकते हैं, और कोई एग्जाम्पल? या फिर इनफर्टिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे। एक आपने बोला इंडाइजेशन का, एक आपने हम्म बोला डायबिटिक्स का, एक आपने बोला हम्म आईवीएफ रिलेटेड पेशेंट्स का जिनका इनफर्टिलिटी का इशू है। अब हम्म आपने ये बता दिया कि ऑल द कपल्स हु हैव बीन ट्राइंग बट नॉट कंसीविंग आर माय टारगेट ऑडियंस। ये आपका डेफिनेशन हो गया इनफर्टिलिटी के लिए। मगर आप उन तक हम्म पहुंचोगे कैसे, आपका मैसेज उन तक कैसे पहुंचेगा, या वो आप तक कैसे पहुंचेंगे? जब तक आप ये साथ में ऐड नहीं करोगे, आपका वहां से बिजनेस आ ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही तरीका होगा कि आपने कभी कोई भूले भटके कोई पहुंच गया, उसका सक्सेसफुल इलाज कर दिया, उसने अगर 2-4 लोगों को बता दिया या उससे पूछ के कोई 2-4-5 लोग आपके पास आ गए तो आगे, जिसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। आप इसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कभी भी स्केल नहीं कर पाएंगे। इज माई कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस? नहीं, सही है, पर सर उन तक पहुंचेंगे कैसे? हाँ, अभी उसके ऊपर आ रहा हूं मैं। अब अगर हम इसको सोचते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर, तो क्या कोई ऐसे टेस्ट होते हैं जो इन लोगों को करवाने पड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लैब्स के अंदर जाकर के स्पर्म काउंट के कोई टेस्ट होते हैं जो ये करवा सकते हैं या करवाते होंगे, या फिर फीमेल के लिए कोई टेस्ट होते होंगे या मेल के लिए कोई टेस्ट होते होंगे, क्या ये करवाते होंगे? हाँ, जो भी पेशेंट मेरे पास में आते हैं जनरली ये सब टेस्ट करा के आते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, जनरली आईवीएफ फेल्योर करके जिनका हुआ रहता है वैसे केसेस आते हैं, बिल्कुल या ठीक है। फिर अब इसमें दो चार दो एलोपैथी टाइप कंसल्टेशन लेके आते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly, 2 टाइप के इसके अंदर पेशेंट्स होंगे। एक या तो गूगल वगैरह करके या चैट जीपीटी करके आए होंगे, या फिर किसी और डॉक्टर से मिल के आए होंगे वो। हम्म ठीक है ना? अब हम्म यहाँ पर अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि ये टेस्ट करने वाली स्पेसिफिक लैब्स होंगी। अब लैब के साथ किसी लेवल के ऊपर, किसी एंगल के ऊपर टाई अप करा जा सकता है कि जो लोग ये टेस्ट करा रहे हैं, आप मेरे को उनके साथ में जोड़ने के लिए हेल्प कर दो, मैं XYZ आपको इन रिटर्न कर दूंगा हेल्प। हो सकता है। सोचना है इसके अंदर। ये हो गया ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड हम्म हो गया कि जिन लोगों की शादी काफी टाइम से हुई हुई है मगर उनके बच्चे नहीं है अभी तक, फेसबुक के ऊपर आप उनको टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शादी होने की एज कितनी होती है? 20 से 30 साल। सो ऑल द पीपल हु लड़कों आर की 40, 30। 50, 60 years of हम्म age, 40, 50, 55 years of age, but not parents, हम्म, उनको टारगेट करा जा सकता है। सही है। पर ये करेंगे कैसे? नॉट पेरेंट उसमें ऑप्शन रहता है, उसमें तो ऑप्शन ऐसे फेस रहता है, एज है क्या, लोकेशन है क्या, हाँ, इसका मतलब आपको थोड़ा सा जेंडर है क्या। डीपर, हाँ डीपर घुसना पड़ेगा। अब 40-45 तक के, या जैसे मैंने आपको बताया 30 से 50 तक के जो लोग हो गए, मेल्स हो या फीमेल्स हो, और इसके अंदर आपका होता है नैरो दिस ऑडियंस और फिल्टर दिस ऑडियंस, तो आपको उसके अंदर फिल्टर लगाने पड़ते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक आईवीएफ कंपनी को हेल्प करा था जिसके अंदर हमने इसको टारगेट करा था, और इसके अंदर एज रेंज के अंदर उनको लीड्स आनी शुरू हो गई। समझ में आई बात? यस। ओके, तो ये मैंने आपको 2 तरीके बताए कि ये आप ऑफलाइन में किस तरीके से सोच के प्लान कर सकते हैं, ऑनलाइन में किस तरीके से सोच के प्लान कर सकते हैं। अब जब तक आप इसको क्रैक नहीं करोगे तब तक आप उन लोगों तक पहुंच नहीं पाओगे। जब तक आप उन लोगों तक पहुंच नहीं पाओगे तब तक आपके पास लीड्स या बिजनेस आने में हमेशा तंगी रहेगी। ये बात समझ में आई कि एग्जैक्टली। नहीं आई? हाँ। ओके, तो इसी तरीके से आपने बोला डायबिटिक्स का, इसी तरीके से आपने बोला इंडाइजेशन का। अब जो लोग हम्म इंडाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम में सफर कर रहे होते हैं या डायबिटिक्स होते हैं, तो क्या केमिस्ट या फार्मासिस्ट से जाकर के वो रेगुलरली मेडिसिन लेते होंगे इस चीज की? हाँ, लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो कौन सी मेडिसिन लेते हैं रेगुलरली, ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस? किसी भी प्रकार का, जैसा इसबगोल हो गया या चूर्ण का एग्जैक्टली कंटेंट हो गया तो आयुर्वेद क्या में। आप केमिस्ट से टाई अप कर सकते हैं कि जो भी बंदा इसबगोल लेता है मेरे को कांटेक्ट करवा दो उनसे? अब वो कहेगा भाई मेरा रोज इसबगोल बिक रहा है, तेरे से अगर मैंने बात करवा दी तो वो तो खरीदना ही बंद कर देगा, तूने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक ही पॉइंट हो सकता है। तो आपको उसको ये बताना है कि अगर मान लो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उसको मेरे से जुड़ के क्या फायदा हो? केमिस्ट को या फार्मासिस्ट को आपको कुछ फायदा करवाना पड़ेगा, नहीं तो अब वो कहेगा मेरा तो नुकसान करा रहे हो। मेरा तो अच्छा वाला रोज का एक डब्बी बिक रही है, या हफ्ते की या महीने की एक या दो डब्बी बिक रही है, तेरे पास भेज दिया मैंने, तू तो उसको सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम को, तो आना ही बंद कर देगा मेरे पास। सेम चीज हम्म। डायबिटिक्स की भी हो सकती है, डायबिटिक्स वाले भी तो मेडिसिन लेते हैं। मैंने एक हेल्प करी थी पर्सन को एक बिजनेस के अंदर। आपको मालूम है इन द लाइफ टाइम हाउ मच मनी डज ए डायबिटिक स्पेंड इन इंडिया ऑन एन एवरेज? मोटा मोटा 2 से 3 हजार रुपए पर मंथ। अब लाइफ डिपेंड टाइम के कितना अंदर, पुराना है उसका डायबिटीज। लाइफ टाइम के अंदर अगर मेरे को ठीक से नंबर याद है तो शायद 19 से 20 लाख रुपए वो लाइफ टाइम के अंदर स्पेंड करता है वो बंदा, अगर वो डायबिटिक है तो। जिसके अंदर टेस्ट भी आ जाते हैं, दवाइयां भी आ जाती हैं, डॉक्टर के कंसल्टेशन आ जाते हैं, और अगर सीवियर है तो उसके अंदर कई बार मेडिकल कंडीशंस की वजह से एडमिट होना पड़ जाता है या सर्जरीज हो जाती हैं, सबका एवरेज आउट करने के बाद। और और मैंने ज्यादा होता ऐसे है। ही एक और, हाँ जी, और ज्यादा होता है। अ, हो सकता है। और मैंने जब देखा था हार्ट कंडीशन वाले जो लोग होते हैं वो लगभग 27 लाख रुपए खर्च करते हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर, डॉक्टर्स के विजिट्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, सर्जरी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, XYZ के अंदर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत वेबसाइट के सारी ऊपर है, इनडायरेक्ट मैंने, प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है ब्लड प्रेशर की और उस तरह की, तो बहुत ज्यादा जाता है वो। हाँ, तो मैंने जो नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने रिसर्च करते के टाइम पे किसी को हेल्प करने के लिए मैंने निकाले थे, वहां पर ये नंबर पब्लिश थे। हो सकता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग या आपके पास कुछ डिफरेंट डेटा हो, मगर अभी मेरे पास जो डेटा था वो था 19 लाख और 27 लाख, ऐसे कुछ मैंने नंबर देखा था, या शायद 23 लाख या 27 लाख था, ऐसे कुछ नंबर मैंने देखा था। दैट इज एवरेज। अब एवरेज का मतलब ये नहीं कि सभी का ही 23 लाख या सभी का ही 27 लाख रुपए लगेगा। ऐसे भी तो लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे और बेचारे साइलेंटली सफर करते रहते होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जो शायद 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते होंगे या उससे भी ज्यादा खर्च कर देते होंगे। तो एवरेजिंग करके जो है मैंने देखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ आयुष या ऐसे कुछ करके कोई मैंने कहीं से वो रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी जहां पर ये लिखा हुआ था। अब ये लोग कहाँ कहाँ पर जाते होंगे अपनी इस मेडिकल कंडीशन को सफर करने को या क्योर करने के लिए, वो सारे कॉन्टैक्ट एरियाज, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आपके लिए पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट काइंड ऑफ टाई अप्स विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? क्या ये बात समझ में आ यस रही सर। है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है? नहीं, ये आ रही है, लेकिन सर इसे ऑनलाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? ऑनलाइन के अंदर जो है, आपको मैंने जैसे बताया कि फेसबुक के अंदर और गूगल के ऊपर जो है क्या लोग सर्च कर रहे होंगे, हाँ। आयुर्वेदिक रेमेडीज फॉर डायबिटीज। होम रेमेडीज, आयुर्वेदिक रेमेडी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है। काफी अब कीवर्ड्स रहते हैं। हाँ, तो अब आपको जो है उन लोगों को टारगेट करना है, तो मैंने अभी अभी आपको एक गूगल का तरीका बता दिया, और दूसरी मेडिकल कंडीशन के अंदर मैंने आपको फेसबुक का तरीका बता दिया। अभी आपको ना पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरे को मेरा टारगेट ऑडियंस कैसे और कहां पर मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटिक्स वाले जो है इजीली आपको गूगल पे मिल सकते हैं, क्या आईवीएफ वाले मिल सकते हैं? हाँ जी, आईवीएफ वाले भी मिल सकते हैं। क्या लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होंगे आईवीएफ क्लिनिक्स, या फिर आईवीएफ डॉक्टर्स, या फिर आईएफ आईवीएफ ट्रीटमेंट, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट, या टेस्ट ट्यूब बेबी फैसिलिटी, या टेस्ट ट्यूब बेबी क्लिनिक्स? क्या सर्च कर रहे होंगे? बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। अगर आपके पास उस चीज का इलाज है, आप टारगेट करके उनसे बात कर लो। प्लानिंग टू विजिट आईवीएफ क्लिनिक, वेट, जस्ट टॉक टू मी फर्स्ट। आपका ad तैयार हो गया, आपने टारगेट करना शुरू कर दिया। डज दैट मेक सम सेंस? यस सर। कितना आसान हो गया ना? सही बात है। टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस? बात समझ में आ रही है, या लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो क्या बात कर दी, मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर आप कहोगे मेरा बिजनेस, माई बिजनेस इज डिफरेंट? ओके जी, तो आपको समझ में आया हु इज माई टारगेट ऑडियंस के अंदर आपको दो पार्ट्स कवर करने हैं। वन, कि आपने बात
करनी किससे है, और दूसरा आपका मैसेज या आप उन तक पहुंचोगे कैसे या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। अगर आपका इन दोनों में से एक जवाब नहीं है, आप उन तक कभी पहुंच नहीं सकते, या गलत लोगों तक पहुंच जाओगे तो कभी धंधा नहीं आएगा, कभी मार्केटिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी आप प्रॉफिटेबल, स्केलेबल, प्रिडिक्टेबल बिजनेस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? ओके जी, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? Good morning, sir. This is Kanika Devgan. I think Sahil is appearing on my phone. यस, आप अजय से रिलेटेड है क्या? नहीं. Okay. So, sir, since you have given this platform that I've joined for the first time, I wanted to know, we are into botanical industry. We are into raw botanical herbs. It's a very niche industry. We supply homeopathy industry, अरे क्वेश्चन क्या है ये तो बता दो। So, we supply botanical herbs to homeopathy industry. So, मैं ये जानना चाहती थी क्योंकि इसकी target audience, it's not a normal consumer driven industry. How to find, more firms where I can, supply my herbs. That's what I want to know. ओके, अब आपको क्या मेरे को बताना पड़ेगा, मेरे को एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी। बोटेनिकल हर्ब्स के अंदर जो आप कह रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा? जो होम्योपैथी डॉक्टर होगा, या होम्योपैथी जो फार्मेसी होगी जो सप्लाई देती होगी, या होम्योपैथी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर होगा जिसको आप सप्लाई करोगे? Homeopathy medicine manufacturers. बिल्कुल ठीक है। जी. अब जैसे एलोपैथी मेडिसिन के अंदर होता है कि आपको जो है अपनी मेडिसिन बनाने से पहले कुछ परमिशंस और लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। कैसे होम्योपैथी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स को भी कुछ गवर्नमेंट से परमिशन और लाइसेंस लेने पड़ते हैं। Yes, yes. तो आपको ये पता लगाना है कि कौन से डिपार्टमेंट से ये परमिशन और लाइसेंस मिलते हैं, Mm-hmm. और All उस right. डिपार्टमेंट के अंदर जो है, समझ में आई कहानी? Yeah, yeah. क्या समझ में आया? कि जहां से लाइसेंस है वहां से मुझे लाइसेंस मिलते हैं इन कंपनीज को, वहां से मुझे पता चलना चाहिए कि वो जो व्हाट ऑल फर्म्स इन हैव दीज काइंड ऑफ लाइसेंसेस, सो उनको मैं अप्रोच कर सकती हूँ. अब आपको मैं एक स्टेप और आगे लेकर के चलूं? चलो, आपका हाथ पकड़ के एक स्टेप और आगे लेकर के चलता हूँ। ये सेंट्रल लेवल के ऊपर होते हैं या स्टेट लेवल के ऊपर होते हैं? इट शुड बी स्टेट लेवल. बिल्कुल ठीक है। अब स्टेट लेवल के अंदर, अगर इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, तो आपके पास 29 स्टेट्स डिपार्टमेंट से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दैट इज वन। दूसरा, क्या हम सीधे के सीधे 29 से स्टार्ट कर दें? एक इसको हम थोड़ा सा और इंटेलिजेंटली हैंडल करें। क्या आपको कुछ आइडिया है कि जनरली ये कंपनीज जो हैं, मेडिकल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कोई स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं? जैसे कुछ उनको कुछ खास तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए होता हो, कोई खास तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हो जहां पर उनके लिए आसान हो जाए चीजें? नो, जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रखी थी, जैसे दिल्ली से कहीं शिफ्ट होके सितकुल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार की तरफ, उत्तराखंड की तरफ गई थी. सो हाँ, जहाँ पे एग्जैक्टली सब्सिडी दे ये रही. देखो, अंकुर ने क्या टाइप करा है, बद्दी, हरिद्वार, देहरादून, जी, यहाँ पर या बहुत सारी कंपनीज जो है कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पर। राइट, तो अब सितकुल अगर एरिया. आपको, हाँ जी, अगर आपको वहां पे लाइसेंसिंग का देखना है तो इन जगहों से पहले स्टार्ट करो, बिकॉज एक साथ आपको बल्क में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट इज वन। सेकेंडली, इन्हीं एरियाज के ऊपर आप जो है फेसबुक टारगेटिंग या इंस्टाग्राम टारगेटिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं सिखाता हूं अपनी वर्कशॉप्स के अंदर। 2K1W की साइंस यूज कर सकते हैं इन लोगों से कनेक्ट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, और इनसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दैट इज सेकेंड एंड थर्ड अप्रोच। फोर्थ अप्रोच वुड बी कि अगर आपको मालूम है कि बद्दी के अंदर या हरिद्वार के अंदर या देहरादून के अंदर या XYZ जगहों के ऊपर ये मेडिकल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन कंपनीज की कोई एसोसिएशन होगी? They are some of them are registered in Ayush and all, like you mentioned Ayush. So Ayush can have these kind of वो data. तो गवर्नमेंट का हो गया, वहां से भी जी. ले लेंगे। अब आपको ये देखना है कि क्या इनकी कोई एसोसिएशन होगी। देयर इज अ लाइक्लीहुड कि उस There एरिया is, में बद्दी में yes. जाएंगे तो वहां पर कोई कंपनीज की एसोसिएशन होगी। ऑल यू हैव टू डू इज बाय द डायरेक्टरी ऑफ दैट एसोसिएशन, और आपके पास हंड्रेड्स/थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज के एक झटके में नाम आ जाएंगे। All right. कुछ बल्ब जला? Yeah, yeah. कितना आसान है ना ये।
जो But मैंने also, अभी अभी आपको डिस्कस करा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग, कि इन लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा, हमारे को सोचना कैसे है। दिस इज व्हाट आई टीच, दिस इज व्हाट आई प्रमोट, दिस इज व्हाट आई प्रीच एंड दिस इज व्हाट आई डू इन ऑर्डर टू हेल्प बिजनेसेस, कि आपके टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंचेंगे कैसे, कोई भी बिजनेस हो। और मैं यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन की डिजिटल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इससे मेरे को right, फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस ऑफलाइन से बढ़ रहा है या ऑनलाइन से बढ़ रहा है, आपको भी फर्क नहीं पड़ता। right. तो अब यहाँ पर मैं बहुत सारी ब्लेंडेड अप्रोचेस की बात करता हूँ। अब डेटा कैसे आएगा? डेटा आएगा किसी XYZ ऑफिस से, कहीं के साथ, किसी के साथ टाई अप करके। अब वो ऑफलाइन अप्रोच होगी। एक बार डेटा आ गया तो अब क्या करना है, वहां पर हम डिजिटल को साथ में ऐड कर देंगे। डज दैट मेक सम सेंस? कि हम इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, फोन के ऊपर हमारा फोन नंबर आ गया तो व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। इफ दिस नंबर्स आर इन हायर वॉल्यूम्स, फेसबुक मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो फेसबुक के ऊपर हम जनरल एरिया टारगेटिंग, जियो लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपके पास निकल करके आई, जैसे ही आपने सोचने का मैंने आपको सिस्टम बताया कि ऐसे सोचो, फिर ये सोचो, फिर ये सोचो, फिर ये सोचो, और आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू होगी मात्र 5 मिनट के अंदर, शायद उससे भी कम टाइम में। Isn't this Right. amazing? Yeah. मजा आया तो Yes. लिखो Yes. चैट में Sure. MAG, मजा आ गया, लिखो चैट Sure. में। Thank you. Thank you. ओके जी, समझ में आ रही है कहानी? मजा आ रहा है तो लिख दो चैट में फटाफट से, मजा आ गया। कितना सिंपल है मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को डिवाइस करना, कितना सिंपल है, और यही मैं बताता हूं, यही मैं सिखाता हूं, एंड पीपल आर ब्लोन अवे बाय द सिंपलिसिटी ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट आई शेयर। ओके, थैंक यू नैन्सी, थैंक यू BS जी, थैंक यू तरन्नुम, एंड all right. Okay, any other person? Thank you, Sahil. Anybody else who has a question? कि सर मेरे केस में कैसे होगा? I'm not too sure about it. Anybody else? कैमरा ऑन होना चाहिए बस, सर मेरे केस में क्या होगा? कैमरा ऑन होना चाहिए बस, एक कंडीशन है। यस सर। बताओ जी, मेरे क्या केस में धंधा भी। पानी है? हमारा सर फूड एंड बेवरेजेस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओके, अब आपके टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं? सर एक्चुअली वैसे तो देखा जाए तो जो कंज्यूमर हैं, जैसे जो भी जनरल मेन काइंड है, वही सारे के सारे हमारे टारगेट ऑडियंस हैं, बट हम लोग डायरेक्टली उनको मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम लोग करते अब हैं अगर आप B2B में। मेरे पास होते ऑफलाइन के अंदर तो मैं बहुत जोर की मुक्का मारता आपको, बहुत जोर की। सर आ जाता हूँ, एक बार लगाई दो। हाँ, सही बड़ा, बिल्कुल सही बोला, मेरे मन की बात कह दी आपने। अब आप ऑनलाइन होने का नाजायज फायदा उठा लिया आपने। अब आप कह रहे हो वैसे तो सारे कंज्यूमर हैं जो ये पीते हैं, मगर हम उनको तो बेचते नहीं, हम तो किसी और को बेचते हैं, तो डेफिनेशन ही गलत हो गई आपकी माई टारगेट ऑडियंस की। आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा? हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स आपके टारगेट ऑडियंस होंगे, जहां तक आपका माल आप पहुंचा सकते हो। वहां से यस रिटेलर के बाद कंज्यूमर माल खरीद करके ले जाता होगा। तो यस आपका टारगेट ऑडियंस कौन होता है? जो आपकी जेब में पैसा डालता है। कंज्यूमर यस, तक अगर आप नहीं पहुंच रहे हो डायरेक्टली, तो कंज्यूमर आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है साहब। कहां बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो वो आप। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, हमारा B2B है, हमारा डायरेक्टली जो हमारे जो सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, दे आर द टारगेट ऑडियंस। बस, तो सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स आपके टारगेट ऑडियंस हैं। यस तो अब आपको देखना है कि जो फूड एंड बेवरेज की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो सारे लोग, मैं कैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग को मैं आपको बता रहा हूं, कि एक तो वो लोग होंगे जो ऑलरेडी फूड एंड बेवरेजेस के अंदर ऑलरेडी डील कर रहे होंगे, एक तो वो लोग होंगे ही होंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि फूड एंड बेवरेजेस के अंदर मैं आपको एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल देता हूं। पता नहीं क्यों मेरे को बात करते करते माइंड में नाम आया रूह अफ़ज़ा, पता नहीं क्यों आया, बट लेट अस से रूह अफ़ज़ा का डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा, क्या वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर टारगेट हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो भी फूड एंड बेवरेज बेवरेज के डिस्ट्रीब्यूशन में, आप भी उससे बात करते हो। अगर वो आपके टाइप के प्रोडक्ट्स रख सकता है तो वो रख लेगा। इसी तरीके फूड एंड बेवरेजेस के अंदर जो है बाकी बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। यस तो जो XYZ प्रोडक्ट को कैरी करता है डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपका भी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। तो यस आपने देखना है कि मेरे कॉम्पिटिंग कंपनीज की नहीं बात कर रहा मैं, बाकी प्रोडक्ट्स जिनके आपके साथ कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है उसके अंदर, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे, क्योंकि रिलेटिवली आसान होगा उनको टारगेट करना। अगर वो आपके कॉम्पिटिटर से माल खरीद रहे होंगे ऑलरेडी, तो आपको उनको कन्विंस करने में थोड़ा ज्यादा बड़ा चैलेंज आएगा।
क्या उनको कन्विंस करा जा सकता है? हाँ जी, करा जा सकता है। उसकी बड़ी सारी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हैं, मगर अगर कोई इजियर तरीका है तो पहले वो ट्राई करके देखना ले। डज दैट मेक सम सेंस, अनूप एंड एवरीबडी एल्स? यस, तो उसको सर अब टारगेट करे कैसे? आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां पर लिखा होगा आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आवर होलसेलर्स नियर यू, वहां से डेटा निकाल लो सारा का सारा। आपने देखा है कभी वेबसाइट के ऊपर जाकर के, कॉलगेट की वेबसाइट के ऊपर या आई डोंट नो किसकी वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे, वहां पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन का लिखा होगा, वेयर टू बाय, उससे सारा डिटेल्स दी होंगी, निकाल लो सारा का सारा जाके। ठीक है सर। यहाँ से नहीं निकलता तो फिर गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे कॉलगेट डिस्ट्रीब्यूटर या रूअफ़ज़ा डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से आप गूगल से डेटा निकाल लोगे। जस्ट डायल के ऊपर जाओगे, वहां से ढूंढ लोगे, वहां से डेटा निकाल लोगे, सब जगह से डेटा मिलेगा। अब आप देखो कि कैसे दिमाग लगाना शुरू करो और कैसे हमारे रास्ते खुलने शुरू हो गए। ओके सर, थैंक यू। कितना आसान हो गया ना? सही माइंड। सॉरी, हाँ सर, सही सही कह रहे हैं आप। इसलिए बिल्कुल सर ठीक है। पलक लोधा ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है, मैंने करवा रखा है उसको। अच्छा अच्छा, वो वाटर का जो है उनका, यस ड्रिंकिंग यस, वाटर और वाटर बेवरेजेस वाटर का। वाटर एंड जूस का जो है, यस क्योंकि सर यस एक्चुअली यस मैं यस। इतनी टाइम नहीं दे पाऊंगा बोल के मैंने उसको करवाया ज्वाइन। ओके, गॉट इट। आप यस। मेरे से एक बारी बाद में बात कर लेना पलक, और हम एक जॉइंट कॉल कर लेंगे बाद में। आई डिड नॉट नो दैट शी वाज इट। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, ओके जी, ओके जी। थैंक यू। हाँ जी, कपूर साहब गुड मॉर्निंग मैम। बताओ जी। अच्छा मनोज सर, अगर ई कॉमर्स कंसल्टेंट्स चाहिए या जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तेरे कंपनीज। तो पेट में जोर से मुक्का मारूंगा मैं, तेरे को 50 बारी तेरे आंसर कर दिया, सेम क्वेश्चन हर 2 महीने में लेकर के आ जाता है। नहीं सर, नहीं ऐसी। नहीं सर, मेरे को मालूम है 10 बारी तो मैं जवाब दे चुका हूँ तेरे इस क्वेश्चन का। मेरे को लगा चलो भोला बच्चा है, चलो इसको मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, 10 कंसल्टेंट बारी सर बता चुका काफी हूँ तेरे को। काफी सर, मतलब वो B2B बिजनेस पूरा सेटअप हो गया तो और लीड्स की जरूरत पड़ती है, अच्छा चल रहा है तो तेरे अब। क्वेश्चन का 10 बारी जवाब दे चुका हूँ मिनिमम। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। नोट नहीं करते क्या यहाँ पे? सत्यनारायण की कथा सुन के चले जाते हो क्या? एक बार और हेल्प कर दो प्लीज आज। नहीं, ओके। निकाल नोट्स अपने। ठीक है मैं निकालता हूँ आज। ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर एक फॉलोअप क्वेश्चन, अगर अब हमारे को दुबई की रजिस्ट्रेशन शुरू करवानी है तो अब हमारे पास भी जैसे इतने कस्टमर्स का डेटाबेस है, कैसे टारगेट कर सके उसमें से, अगर कि हु विल बी द पीपल हु वांट टू एक्सपैंड टू जो दुबई फॉर देयर इंडिया की स्ट्रेटजी बिजनेस। है वही सेम दुबई की स्ट्रेटजी रहेगी। किसी भी और कंट्री के अंदर सेम स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है। हाईली स्केलेबल स्ट्रेटजी है तुम्हारी, जो मैंने बताई थी, और बहुत ही सिंपल भी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ही स्केलेबल है। आप कह रहे हो जो अमेजोन पे टॉप वाले लोग हैं, टॉप लिस्टेड हाँ जी, और सब हाईएस्ट वॉल्यूम हाँ वाले जी, कर रहे हैं सर, हाँ वो जी, थोड़ा अखरोट तो अखरोट खाया करो। नहीं सर, वो तो मुझे पर्टिकुलर कंपनीज ढूंढने में फायदा हो गया, बट अगर मुझे कंसल्टेंट्स चाहिए जो इनको हेल्प करते हैं, वो हमें ज्यादा बिजनेस देते हैं, तो मुझे याद है कुछ और भी बताया था इसके साथ मैंने? कंसल्टेंट्स डायरेक्टरी ई कॉमर्स की, डायरेक्ट ई कॉमर्स एसोसिएशन की डायरेक्टरीज थी शायद। नहीं, कंसल्टेंट वाला नहीं याद आ रहा। कुछ नहीं हो सकता बेटे तेरा। ठीक है। लिंक्डइन सुना है नाम? लिंक्डइन, हाँ, सेल्स नेविगेटर। सारे बैठे हुए हैं वहां पर। ठीक है, राइट राइट। वो तो मैंने आपका कोर्स भी करा है, इम्प्लीमेंटेशन रह गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तेरे क्वेश्चन का जवाब मैं पहले कितनी बारी दे चुका हूँ, हर 2 महीने में सेम क्वेश्चन लेकर के आ जाता है। थोड़ा अखरोट और मामरा खाना शुरू कर। ठीक है सर, नहीं इम्प्लीमेंट कराता हूँ, मेरे को खुद कर लगना इसको पड़ेगा। फटाफट से। हाँ, थैंक यू सर। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। ओके, सो एनीबडी एल्स हु हैज ए क्वेश्चन, या आगे लेकर के चलें इस कॉन्वर्सेशन को? एक मेरा क्वेश्चन था सर कि जो मैं अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचूं? बहुत मैं ही इसके सिंपल है। आपका भी क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है, जब आप लास्ट टाइम आए थे तब भी बताया था मैंने आपको। आपका जो टारगेट ऑडियंस होंगे, आप क्योंकि स्ट्रक्चरल वो हो, कॉन्ट्रैक्टर हो ना, अगर मेरे को ठीक से याद है, जी तो आपका जो है किन किन लोगों से पाला पड़ने का है चांस? वन, जिसको अपना खुद का घर, मकान या ऑफिस बनवाना है, ओनर जो हो सकता है। दूसरा, बिल्डर हो सकता है। तीसरा, आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपका ज्यादा एक्सपर्टीज है। तो
अगर हम आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स की बात करते हैं तो आपको इनका डेटा निकालना है। मैंने किसी पर्सन को हेल्प करी थी बहुत टाइम पहले, तो उन्होंने बताया था कि इंडिया के अंदर लगभग 1.25 से 1.5 लाख आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, और कहते हैं मैंने बहुत मेहनत करके डेटा निकाला है और मेरे पास 70-75 आई थिंक 73-75 थाउजेंड का डेटा उन्होंने निकाल लिया था इधर उधर से इकट्ठा करके, काफी मेहनत करने के बाद। सो वो डेटा अगर वो निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। कहाँ कहाँ से निकलेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। आर्किटेक्ट्स की एसोसिएशंस होती हैं, आर्किटेक्ट के इवेंट्स होते हैं, और आर्किटेक्ट्स का डेटा भी ऑनलाइन अगर आप ढूंढोगे गूगल के ऊपर लोग बेचते हैं। अभी कल परसों भी मेरे को कोई बोल रहा था कि 60,000 आर्किटेक्ट्स का डेटा उसने खरीदा है। मेरे को कल परसों किसी का मैसेज आया था, सर कि अब इसको क्या करना है, तो मैंने उसको बता दिया उसको क्या करना है। सो आपने डेटा खरीद लिया, खरीदने के बाद आप इसको फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको ईमेल के ऊपर टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं यूजिंग द पावर ऑफ वीडियो मार्केटिंग। सो ये सारी की सारी अप्रोचेस आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे ही आप ये अप्रोच करना शुरू करते हो तो आपको ये देखना है कि इन 60,000 में से, 50,000 में से, 20,000 में से, 10,000 में से आपको चाहिए कितने। टोटल मिलाकर के जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि मैंने आर्किटेक्ट के साथ बहुत बिजनेस करा है। मैंने कहा बहुत बिजनेस करा है उसको छोड़ दो, कितने आर्किटेक्ट्स के साथ में बिजनेस करा है। तो मेरे को जो टिपिकली नंबर वो बताते हैं, जो सबसे छोटा नंबर मिला है वो 2, 3, 4, 5 का मिला है, और जो सबसे बड़ा नंबर मिला है वो 40-50 का नंबर मिला है। मेरे को आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे को 500 या 1000 आर्किटेक्ट से बिजनेस आ रहा है। तो अगर अल्टीमेटली आप लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास 5 से 50 आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने मेरे को बिजनेस दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 1.25 लाख 1.5 लाख आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स हैं इंडिया के अंदर। अभी तो आपने रेस में भागना ही शुरू नहीं करा अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 आर्किटेक्ट्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं आज तक। ये बात समझ में आई, बीएसजी एंड एवरीबडी एल्स। यस सर। तो अब आपने उनके साथ टारगेट ऑडियंस के साथ आपने बात करनी शुरू करनी है। अब इसकी कुछ और डीपर लेवल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कि आर्किटेक्ट जो होते हैं अपनी इंडस्ट्री के होते हैं भगवान। क्या कोई यहाँ पर आर्किटेक्ट है, कोई भगवान है जिन्होंने दर्शन दिए हुए हैं आज यहाँ पर? एनी आर्किटेक्ट इज हियर इन द सेशन राइट नाउ? कोई नहीं है? ग्रेट। टिपिकली एक या दो आर्किटेक्ट्स रहते हैं कभी कभी सेशन के अंदर। सो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, मंदिर में भक्त आते हैं, भगवान कभी कभी आते हैं। हाँ कभी कभी आते हैं ना दर्शन देने के लिए। ओके, स्पूली मैम इज हेयर। मेरे को मैं मैसेज आया और एकदम से निकल गया। विच मैम इज हेयर, आई जस्ट मिस्ड। Hello, sir. Yeah, Spurti here. स्फूर्ति, स्फूर्ति, ओके। Yes. स्फूर्ति आप आर्किटेक्ट हो? Yes. एक बारी कैमरा खोल के दर्शन करा दो जरा सबको। No, sir. I'm middle of something. I'll do अच्छा, little चलो bit कोई afterwards. बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट इज ओके। सो जैसे मैं बता रहा था, आर्किटेक्ट जो होते हैं ना अपनी अपनी इंडस्ट्री के होते हैं भगवान। भगवान से मीटिंग लेना, भगवान से मिलना जितना मुश्किल होता है ना, उतना ही मुश्किल आर्किटेक्ट से मीटिंग लेना होता है। ओके, सो आपके पास राइट स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस होनी चाहिए कि आपका क्या बताने से, क्या दिखाने से, क्या सुनाने से, क्या पढ़ाने से उनको मीटिंग लेना, आपसे आपको उनसे मीटिंग लेना आ जाए। ऑलराइट, सो मीटिंग लेने के बाद अगर आपने मीटिंग भी दिलवा दी मैंने आपको, वहां पर जाकर के अगर आपको बात करना नहीं आया, बोलना नहीं आया कि मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं, फिर वो आराम से आर्किटेक्ट 1 मिनट में बोल देगा हाँ जी ठीक है आप इनसे बात कर लेना, और मीटिंग खत्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। क्या कभी आपने ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है? अक्सर रहते थे। इसका मतलब हमारी टारगेटिंग में भी इशू है, हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत मेजर बड़ा बड़ा गैप है, होल्स हैं बड़े बड़े जिसको वी नीड टू प्लग, वी नीड टू फिक्स। ताकि अगर हम बात कर रहे हैं और सभी हमारे को टाल दे रहे हैं, हमारी बात आगे नहीं बढ़ रही है, हमारे को उनसे बिजनेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद आइदर आवर टारगेटिंग और आवर कम्युनिकेशन। और किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स कब नहीं आते हैं? जब इन दोनों में से कोई एक गलती होती है। गलती नंबर 1, आप गलत लोगों से बात कर रहे हैं। गलती नंबर 2, आप बात ही गलत कर रहे हैं, और मोस्टली क्या होता है, ना सही लोगों से बात कर रहे होते हैं, ना सही बात कर रहे होते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा बीएसजी, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूं जिनसे साथ मैं बात करता हूं, जिनसे साथ मैं मिलता हूं। ना सही लोगों से बात कर रहे होते हैं, ना सही बात कर रहे होते हैं, जिसके से सारे टोटल रहते फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनको लीड्स नहीं मिल रही होती, या लीड्स मिल रही होती है तो कन्वर्ट नहीं हो रही होती।
और वो कह रहे होते हैं लीड्स बेकार हैं, लीड्स बेकार हैं, लीड्स बेकार हैं। उनको यही समझ में नहीं आ रहा होता कि लीड्स शायद ठीक है, उनकी मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार है, पिटी हुई है। राइट। इज दिस मेकिंग एनी सेंस विद एवरीबडी? हाँ ना, नॉनसेंस, समझ में नहीं आ रहा, माय बिजनेस इज डिफरेंट, मेरे लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर रिजल्ट ठीक नहीं है इसका मतलब सिस्टम में चूक है और जरूरत है। बस बस इसका मैं बड़ा सिंपल सा, बड़ा क्रूड सा एग्जांपल देता हूँ। आपका मन है अनार का जूस पीने का, आप गन्ने की मशीन लेकर के बैठे और उसमें गन्ना डालते जा रहे हो, अनार का जूस कैसे निकल आएगा? मैनिफेस्टेशन करने से तो मशीन चेंज होने वाली नहीं है खाली, और ना ही गन्ना डालने से अनार का जूस निकलने वाला है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। तो आपको ग्राउंड अप फिर से आपको सारा का सारा रीथिंक करना पड़ेगा जो आपका मार्केटिंग मॉडल है। अगर वो काम कर रहा है तो उसको स्केल कैसे करना है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो आपको उसको रीथिंक कैसे करना है, रीप्लान कैसे करना है। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? एक तो इसमें मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि मैं आपकी टीम से जो भी बात मेरे से कर सके कि मैं पर्सनल और पॉइंटेड जो है ट्रेनिंग चाहता हूँ। ऐसा होता है ना कि ये एक सिंगल पर्सन के लिए ट्रेनिंग जैसी कोई चीज होती नहीं है। ट्रेनिंग के लिए तो आपको वर्कशॉप ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट बी ए फीजिबल ऑप्शन फॉर आइदर ऑफ अस। क्या पर्सनल कोई ऑप्शन नहीं होता? पर्सनल एडवाइजरी, पर्सनल या कोचिंग होता है। पॉइंट फोकस्ड वो जो है स्ट्रेटजी कोई जिसमें हम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सीधा उस पर बात कर सके और चीजें टाइम बचा आप सके। एक काम करो, आपके पास मेरा नंबर है, आप सेशन के बाद में मेरे को मैसेज कर देना, बात कर लेते हैं एक बारी। बट एक बारी देख लेते हैं कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अगर क्लिक होगा तो हम देख लेते हैं, बात कर लेंगे। बट अभी मैं इट विल नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर मी टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। राइट। All right. Anybody else who has a question? Because आज का जो टॉपिक था मेरा था who is your target audience, and mostly जैसे मैंने आप लोगों से बात करी, most of the people were doing it all wrong, thinking it all wrong. So I gave you the perspective कि आपका जो है सही सोचने का तरीका क्या होगा. That was the topic. Now अगर आपके पास कोई और टॉपिक है ऐसा जिसमें आप कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड, कैन लेट मी नो. मैं देखूंगा अगर वो टॉपिक जो है बाकी लोगों के लिए भी ट्रबलसम होगा तो मैं उसके ऊपर एक सेशन ही अनाउंस कर दूंगा, सो दैट आई कैन शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई नो टू क्लैरिफाई एंड मेक यू मोर पावरफुल ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट एंड टॉपिक. अगर आप किसी ग्रुप या एसोसिएशन के मेंबर हैं और आपको लगता है कि उस एसोसिएशन के अंदर बिजनेस ओनर्स हैं और उनको मेरे से बात करके हेल्प होगी, फायदा होगा, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. वी कैन अरेंज एंड क्रिएट ए सेशन either on Zoom or in person with the group or the association. एंड उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट है, आपका कहीं पे आप जुड़े हुए हैं ऐसे किसी ग्रुप से, एसोसिएशन से. एंड लेट मी शेयर माय प्रॉफिट एक्सप्लोजन कम्युनिटी एज वेल, वेयर आई शेयर माय research and videos and everything else. Let me just share the link and you guys can join that community as well. Just a moment. Okay जी, so since I'm not seeing any further questions, so let us wrap up the session for the day. And अगर आपके कोई specific challenges या concerns हैं related to marketing and sales, please do let me know. I'll be happy to create a session if I think that challenge might be faced by several other business owners just like you. All right, Chi, thank you and bye-bye. I'll see you next Saturday. And do not forget to join next Saturday and bring other businesses, business owners that you know who want to grow their businesses as well. So thank you. Bye-bye.